सुप्रभात प्यारे बच्चों। अब तक हम भाषा माधुरी पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 फैलती चप्पलें से संबंधित नए शब्द शब्दार्थ तथा प्रश्न उत्तर से संबंधित लेखन कार्य कर चुके हैं। आज हम इस चित्र कथा से संबंधित भाषा की बात के प्रश्नों को समझेंगे। पहला प्रश्न है, दुकान शब्द में एक शब्द छिपा है कान। बताइए इनमें कौन से शब्द छिपे हैं। बच्चों, जिस तरह से दुकान शब्द में एक शब्द छिपा हुआ है कान, हमने बताना है कि यहाँ नीचे दिए गए शब्दों में कौन से शब्द छिपे हुए हैं। सबसे पहला शब्द है गायब। गायब में कौन सा शब्द छिपा है? गाय। अगला शब्द है छिपकली। छिपकली में कौन सा शब्द छिपा है? कली। बच्चों, कली किसे कहा जाता है? फूल के उस रूप को कली कहते हैं जो अभी पूरी तरह से खिला नहीं होता। अगला शब्द है गिलहरी। गिलहरी में छिपा हुआ शब्द है हरी। अगला शब्द है निहारना। बच्चों, इस निहारना शब्द में दो शब्द छिपे हुए हैं। एक तो है हार और दूसरा है हारना। आप दोनों में से कोई भी शब्द यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला शब्द है हमारे पास सबक। सबक में कौन सा शब्द छिपा है? सब। तो इस तरह से पहले प्रश्न में आपने इन दिए गए शब्दों में से छिपे हुए शब्द ढूंढकर इन दिए गए रिक्त स्थानों में लिखने हैं। आइए अब समझते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 2 है, शब्द लड़ी बनाइए। बच्चों, इस प्रश्न को करने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि शब्द लड़ी किसे कहा जाता है। बच्चों, लड़ी शब्द का अर्थ होता है माला। जिस तरह से मोतियों की माला में मोती पिरोए जाते हैं, उसी तरह से शब्द लड़ी में शब्दों को पिरोया जाता है। आइए देखते हैं किस तरह से शब्दों को जोड़कर एक शब्दों की लड़ी अर्थात शब्दों की माला बनाई जाती है। सबसे पहला शब्द है हमारे पास अनार। अब जो अनार शब्द का अंतिम अक्षर है वो है र। अब हमने र से एक नया शब्द बनाना है जो है रस्सी। रस्सी का आखिरी अक्षर है सी और सी से नया शब्द बना सीधा। सीधा का आखिरी अक्षर है धा। अब हम धा से नया शब्द बनाएंगे जो कि है धागा। धागा के आखिरी अक्षर गा से एक नया शब्द बना गायक। गायक में आखिरी अक्षर है क और क से एक नया शब्द बना कबूतर। कबूतर का आखिरी अक्षर क्या है हमारे पास? र। र से नया शब्द बना रथ। रथ का आखिरी अक्षर है थ और थ से नया शब्द बना थर्मस। बच्चों, इस तरह से शब्द लड़ी में शब्दों को पिरोया जाता है। एक शब्द के आखिरी अक्षर से हमें एक नया शब्द बनाना होता है। इस तरह से हमारे पास एक शब्दों की सुंदर माला तैयार हो जाती है। बच्चों, जिस तरह से हम अंताक्षरी खेलते हैं ना, उसमें भी हम जो आखिरी अक्षर होता है उससे अगला गाना शुरू करते हैं। उसी तरह से हम शब्द लड़ी में भी जो शब्द हमें दिया होता है उसके आखिरी अक्षर से हम नए शब्द को बनाते हैं। बच्चों, आप मेरे द्वारा लिखे गए शब्दों के अलावा अपनी मर्जी से भी शब्द लिख सकते हैं। आइए अब करते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3 है, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्दों पर घेरा लगाइए। बच्चों, आपने तीसरी कक्षा में पढ़े थे नाम वाले शब्द और आपको मैंने बताया भी था कि जो नाम वाले शब्द हैं उन्हें क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। और संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि जो हमें यहाँ शब्द दिए गए हैं, क्या इनमें से कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम है या नहीं। सबसे पहला शब्द है हमारे पास प्लास्टिक। बच्चों, प्लास्टिक एक वस्तु का नाम है और मैंने आपको भी बताया कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। और हमने यहाँ दिए गए शब्दों में से क्या करना है? संज्ञा शब्दों पर ही घेरा लगाना है। तो प्लास्टिक एक वस्तु का नाम है, तो नाम
होने के कारण हम इसे क्या करेंगे, इसके ऊपर घेरा लगाएंगे। अगला शब्द है अच्छा। बच्चों क्या अच्छा किसी का नाम है? नहीं ना। अच्छा क्या है? किसी की विशेषता बताने वाला शब्द, जैसे अच्छा लड़का, अच्छा मकान, है ना। तो इस तरह से अच्छा जो है वो विशेषता बताने वाला शब्द है, संज्ञा शब्द नहीं है। अगला शब्द देखते हैं दादी। दादी क्या है? एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, तो दादी क्या है? एक संज्ञा शब्द है। अगला है पटरी। पटरी भी एक वस्तु का नाम है, तो पटरी भी एक संज्ञा शब्द है। और आखिरी है हमारे पास नई। बच्चों नई क्या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम है? नहीं ना। तो नई क्या है? एक विशेषता बताने वाला शब्द है। इस तरह से बच्चों आपने प्रश्न 3 में केवल संज्ञा शब्दों पर ही घेरा लगाना है। तो ये थे आपकी भाषा की बात से संबंधित प्रश्न। आपने इन तीनों प्रश्नों को अपनी पुस्तक में पेंसिल के द्वारा सुंदर लिखावट में लिखना है और अपनी भाषा माधुरी की उत्तर पुस्तिका में आपने प्रश्न 2 और 3 को ही लिखना है। प्रश्न 1 आपने भाषा माधुरी की उत्तर पुस्तिका में नहीं करना है। केवल 2 और 3 प्रश्न को ही आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर लिखावट में लिखकर याद करना है। धन्यवाद।